नार्सिसिस्ट ब्लैक मैजिक का यूज करते हैं अपनी विक्टिम पर सफरिंग के लिए, कंट्रोल के लिए। क्या उनका माइंडसेट होता है, क्या चीजें होती हैं जो वो बहुत हाइड कर कर करते हैं, जो इतनी डेविलिश उनकी फॉर्म है जहां वो अपने आप में ही गॉड बनने की कोशिश करते हैं। तो क्या चीजें उनका कर्मा क्रिएट करती हैं, क्या चीजें उनके साथ गॉड करते हैं। इस टॉपिक को आज हम साथ में मिलकर एनालाइज करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां उनका एक ऐसा साइड है जो वो सबसे हाइड कर कर रखते हैं। तो हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा। वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहां मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि ये अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक है कि नार्सिसिस्ट ब्लैक मैजिक क्यों प्रैक्टिस करते हैं, क्या उनका माइंडसेट होता है, क्या चीज़ें उनके साथ होती हैं जब वो अपने आप में ही ईश्वर बनने की कोशिश करते हैं, अपने आप में ही गॉड बनने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कंट्रोल। जहां सभी नार्सिसिस्ट नहीं, कुछ नार्सिसिस्ट इतना ऑब्सेस्ड होते हैं विक्टिम को कंट्रोल करने के लिए, उसकी लाइफ को अपने हिसाब से चलाने के लिए, कि वो ईश्वर के प्लान को चैलेंज करते हैं। जहां वो ईश्वर के दी हुई ब्लेसिंग को ना देखकर अपने हिसाब से सामने वाले को चलाने के लिए ब्लैक मैजिक को प्रैक्टिस करते हैं। जहां उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि वो कुछ भी क्यों ना कर ले, चाहे ईश्वर अपने हिसाब से उनकी लाइफ में कुछ ब्लेसिंग लिखी हो, जहां वो देख तो नहीं पाते हैं, बट दूसरे की लाइफ को कैसे बांध कर रखना है, जहां सामने वाला अब उसकी टॉक्सिसिटी से कंफर्टेबल नहीं है, जहां सामने वाले को क्लियरली दिख रहा है कि वो इसको चीट कर रहा है, इस पर वायलेंस कर रहा है, इसको हर तरीके से अब्यूज़ कर रहा है। वो नहीं चाहता है कि वो पर्सन अब इसकी लाइफ में रहे। जहाँ उसके पास खुद इतनी बुद्धि है, खुद इतना दिमाग है कि यार ये चीज़ें रिलेशनशिप के लिए या फैमिली के लिए या सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जहाँ विक्टिम उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होता है, वहीं नार्सिसिस्ट इतना ऑब्सेस्ड होते हैं, कुछ नार्सिसिस्ट, जहाँ वो अपने आप में ही गॉड समझने लगते हैं, जहाँ वो ईश्वर के प्लान को चैलेंज करते हैं, जहाँ ईश्वर ने दूसरे की लाइफ में कोई ग्रोथ लिखी है तो उसको नहीं चाहिए कि सामने वाला उसे छोड़कर आगे बढ़ जाए, सामने वाला अपनी लाइफ में कोई ग्रोथ कर ले, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको बांध के रखने के लिए पपेट की तरह वो ब्लैक मैजिक का प्रैक्टिस करते हैं। जहां वो ऐसे लोग हायर करते हैं, ऐसे लोगों के पास जाते हैं और उनको पैसा देते हैं कि कुछ भी करो, बट ये पर्सन मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, ये पर्सन मुझे डिस्कार्ड ना करे। जहां सामने वाला, फॉर एग्जाम्पल एक नार्सिसिस्ट कपल है, जहां एक पर्सन जो है वो इतना टॉक्सिक है, जो कि अब नहीं चाहता है विक्टिम कि वो उसके साथ रहे। तो ये जो नार्सिसिस्ट है, ये उन लोगों के पास जाएगा और उनसे कहेगा कि कुछ भी क्यों ना करो, भले मैं शादी क्यों ना कर लूँ, मैं इसको धोखा ही क्यों ना दूँ, मैं 10 टके मुंह मार के क्यों ना जाऊँ, बट ये जो विक्टिम है, जिसे मैंने चूज कर लिया है, ये मुझे छोड़ के ना जाए, ये मुझे ब्लॉक ना करे, ये मुझे अपनी लाइफ में हमेशा बना के रखे, मैं इसको मैनिपुलेट करके रखूँ, इसको हमेशा बांध के रखूँ, ऑब्सेस्ड करके रखूँ अपने लिए, ये चीज़ मुझे चाहिए। वो ऐसे लोगों के पास जाते हैं, वो ऐसे लोगों को हायर करते हैं, उनको पैसा देते हैं, उनका कई पैसा जो है, कितने रुपए वो इन्हीं चीज़ों में उड़ाते हैं। जो इतनी डार्क साइड है, जहाँ आप ईश्वर की ब्लेसिंग को दूसरे की लाइफ से रोक रहे हो, जहाँ आप सामने वाले को कंट्रोल कर रहे हो। और ये चीज़ें अभी से नहीं, ये बहुत पहले से, बहुत टाइम पहले से ही चली आ रही है इन चीज़ों का प्रैक्टिस। क्योंकि जहाँ ईश्वर है वहाँ ये डार्क साइड भी है, जहाँ दिन है वहाँ रात भी है, वहाँ हर चीज़ है, क्योंकि हर चीज़ एनर्जी है, एनर्जी कभी नहीं मरती है। जहाँ इनको ऐसा लगता है कि थोड़े टाइम के लिए ये जो एनर्जी है, इससे मैं हमेशा बांध के रख सकता हूँ सामने वाले को। और ये इतनी डार्क साइड है जो कि हमको भी नहीं पता है कि वो कितनी गंदगी में चीज़ों पे उतर चुकी हैं, जहाँ वो कुछ भी करना चाहते हैं, इस सामने वाले पर्सन को बांध के रखना चाहते हैं, इसकी लाइफ में एक ऐसा रोल प्ले करेंगे जो लेफ्ट राइट टू सेंटर इसकी लाइफ को हेल्प बनाएंगे। बट अब वो बैकग्राउंड में ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करेंगे, इस विक्टिम को पूरी तरीके से इसके मेंटल हेल्थ को खराब करेंगे, फिजिकल हेल्थ को खराब करेंगे। जो इसकी ब्लेसिंग है वो भी हम इससे ले लेंगे इसकी लाइफ में बनकर। ये कैसा कंट्रोल रहता है, एक नार्सिसिस्ट का माइंडसेट रहता है, जहाँ वो हर चीज़ करेंगे और सामने वाले को बांध के रखेंगे। जहाँ इनको ऐसा लगता है कि ईश्वर उनके सामने कुछ नहीं है, जहाँ उनकी जो सोल है वो खुद अपनी सोल को एक डेविल को सेल कर चुके होते हैं, जहाँ वो अपने हाथों से अपने आप को उस डार्क साइड को दे चुके होते हैं, जो कि ये एनर्जी उनके ऊपर भी बैकफायर होती है। जो इतनी
डार्क साइड है जहां उनका माइंडसेट अपने आप में ही करप्ट हो चुका होता है। एक डेविल एनर्जी ने उनको खुद हाईजैक कर लिया होता है। अपने आप में ऐसी माइंडसेट जो इतनी हॉरिबल है, जो इतनी पेनफुल है, जहां आप दूसरे की लाइफ को सिर्फ इसलिए स्टक करके रखना चाहते हैं जहां वो आपके साथ गंदगी के साथ रहे। जो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है उस, क्योंकि ये जेंडर बेस्ड नहीं है तो यहाँ ये फीमेल्स भी हो सकती हैं, जहां वो अपने पार्टनर पर ब्लैक मैजिक करती हैं, जहां वो क्लियरली देखती हैं कि सामने वाला पर्सन जो है उसकी टॉक्सिसिटी के साथ कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, जहां ये फीमेल्स जो होती हैं ये मनी को चूज करती है प्यार से ऊपर। तो यहीं पर जब सामने वाला पर्सन अपनी लाइफ में ग्रोथ को चूज करता है, किसी डिजर्विंग पर्सन को चूज कर लेता है, तो यहीं पर ये फीमेल्स जो होती हैं सामने तो बहुत ज़्यादा विक्टिम होती हैं। सामने तो ऐसी पर्सन होती है कि इस अर्थ की दुख दर्द पीड़ा इस फीमेल नार्सिसिस्ट को मिली है, जहाँ बैकग्राउंड में वो इतनी ऑब्सेस्ड है कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये जो इसका पार्टनर है ये इसकी फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करता है, जो इसकी फिजिकल नीड को फुलफिल करता है, हर चीज़ से इसका एंटरटेनमेंट है। जहाँ रियलिटी में इस फीमेल ने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली होगी फैमिली की, जहाँ इस फीमेल्स ने मनी को चूज किया होगा, वहीं पर ये सामने वाले को बेवकूफ़ बनाती हैं विक्टिम बनकर और बैकग्राउंड में ब्लैक मैजिक का प्रैक्टिस करती हैं। इसको ऐसा लगता है कि ये सब करके वो अपने आप में बहुत ऐसी पर्सन है जहाँ उसने अपने प्यार को पाने के लिए ये किया है, जहाँ उसको नहीं पता है कि वो सामने वाले की फैमिली को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, उसको कंट्रोल कर रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेरी होता है, जो इतना एनर्जी इतनी टेम्परेरी होती है जो शायद कुछ टाइम के लिए वर्क कर जाए, जहाँ कुछ टाइम के लिए उसको लगे कि हाँ मैंने ये करके दिखा दिया, मैंने सामने वाले की लव लाइफ को स्पॉइल कर दिया, उसको लाइफ में जो उसकी फैमिली लाइफ थी उसको डिस्ट्रॉय करके वो अपने आप में समझती है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। बट क्या आप एक ईश्वर हैं? क्या आप ईश्वर के प्लान को चेंज कर सकते हैं? क्या आप ये करके दूसरों की लाइफ से ग्रोथ को हटा सकते हैं अपने आप में? जब आप ईश्वर बनने की कोशिश करते हैं तो ऐसे नार्सिसिस्ट फीमेल्स को, ऐसे नार्सिसिस्ट कपल्स को जो कि दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, उनको कभी भी ट्रू लव नहीं मिलता। जहाँ उनकी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है, वो कभी भी पीस को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लैक मैजिक एक ऐसा वर्ल्ड है जो इतना डार्क साइड है, जो आपकी सोल जो है वो एक डेविल को आप सेल कर चुके हो, उसको दे चुके हो, जहां आप उसके पपेट हो, जहां वो अब ये डेविल आपसे वो चीज़ें कराएगा, वो सारी चीज़ें कराएगा जो आप करने के लिए मजबूर होंगे। आप खुद उन चीज़ों के लिए अब एडिक्टेड हो जाओगे। आपके जो सक्सेस का रास्ता है वो इतना शॉर्टकट है, जहां आप खुद हार्ड वर्क करना नहीं चाहते, जहां आप खुद, एक नार्सिसिस्ट खुद जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। उसको तो ऐसा लगता है कि मैं ये ब्लैक मैजिक कर दूं, ये मैं स्पेल वर्क कर दूं तो दूसरों की लाइफ हेल हो जाएगी, जहां दूसरा पर्सन अपने पार्टनर को छोड़कर, अपनी वाइफ को छोड़कर, अपने हस्बैंड को छोड़कर मेरे पास आ जाएगा। ये कैसा माइंडसेट है जहां आप उन चीज़ों को जो कि ईश्वर का प्लान है वहां आप खुद ईश्वर बनने की कोशिश करते हैं। हम सभी दूसरों की लाइफ में पीस को क्रिएट करें, ह्यूमैनिटी को चूज करें, ये हमारी चॉइस होती है, ये हमारा माइंडसेट होता है। बट एक नार्सिसिस्ट अपने आप में इतनी ऑब्सेस्ड होती हैं फीमेल्स, जहाँ उनको ऐसा लगता है वो सामने वाले को कुछ खिला देंगी, कुछ उस पर कर देंगी तो वो पर्सन उसके पास आ जाएगा, वो पर्सन उसकी लाइफ में हमेशा के लिए बना रहेगा। ये चीज़ें इतनी डार्क साइड को रूल करती हैं, ये उनका माइंडसेट दिखाता है कि वो अपने आप में इतना कमज़ोर है, जो उस प्रैक्टिस पर डिपेंड है, जो अपने आप में इतनी कैपेबल नहीं है, जो उनका करेक्टर डिफाइन करता है, जो अपने आप में इतनी डिवाइन नहीं है, इतनी लाइट को वो नहीं देख सकती है, ईश्वर की ब्लेसिंग को नहीं देख सकती है, तो वो ये चीज़ें करेंगी। अपने आप में माइंड इतना करप्ट होता है ऐसे नार्सिसिस्ट मेल का, फीमेल्स का, जहाँ वो चाहते हैं कि वो कुछ भी क्यों ना कर ले, वो डिजर्विंग पर्सन है, चाहे वो हार्ड वर्क ना करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कर ले, बट वो शॉर्टकट अपनाए। उन्हें चाहिए कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे ये चाहिए, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो उनका जो फाइनेंस हो जो वो दूसरे की लाइफ से लेती रहें या लेते रहें, और दूसरे की लाइफ में ग्रोथ है तो वो नहीं देख सकती, ना देख सकते हैं। जहाँ दूसरे लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने आप पे काम कर रहे हैं, पीस को चूज़ कर रहे हैं, ईश्वर को चूज़ कर रहे हैं, तो उनको तो ऐसा लगता है कि यार ये लोग बेवकूफ़ हैं। वो लोगों के बीच पॉलिटिक्स कराएंगे, वो लोगों के बीच लड़ाई कराएंगे, स्पेल वर्क करके, डार्क मैजिक को प्रैक्टिस करके, इस ब्लैक मैजिक को करके, जहाँ उनको ऐसा लगता है कि वो ईश्वर है। बट तुम ईश्वर नहीं हो, तुम ईश्वर के प्लान को चैलेंज नहीं कर सकते, तुम ईश्वर के सामने नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि हम
ईश्वर का ही अंश है, बट अब अपने आप को जब हम एक डेविल लाइफ को चूज करते हैं, उसके पाथ को चूज करते हैं, तो उसकी डार्कनेस, उसका जो डार्क आइडेंटिटी है वो इस नार्सिसिस्ट की लाइफ में भी मैनिफेस्ट होता है। इनकी लाइफ में भी वो एनर्जी क्रिएट होती है जहां इनकी लाइफ में ना ट्रू लव होता है, ना ये फाइनेंशियल स्टेबल हो पाते हैं, और इनका जो पैसा होता है इनकी हेल्थ पर जाता है। इनको ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनसे कि ये बच नहीं सकते। डिप्रेशन, एंजाइटी, डायबिटीज, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां ये एनर्जी ही इनके ऊपर बैकफायर होती है। सेकंड पॉइंट है पावर। नार्सिसिस्ट इतना ऑब्सेस्ड होते हैं इस डार्क साइड में कि उन्हें ये लगता है कि वो किसी की भी लाइफ से ग्रोथ को हटा सकते हैं। वो खुद कभी कोई हार्ड वर्क नहीं करते। उन्हें लगता है कि वो ऐसा शॉर्टकट अपनाएंगे जिससे कि वो कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उनकी मेंटल हेल्थ ही ऐसे काम करती है कि वो इस अर्थ में हर चीज़ डिजर्व करते हैं, बट उन चीज़ों के लिए कभी भी जिम्मेदारी नहीं लेते। उन चीज़ों के लिए अपना कोई हार्ड वर्क नहीं करना चाहते। उन्हें ऐसा लगता है कि हर चीज़ उनके लिए बनी है जो इस अर्थ में है, और वो उस चीज़ को डिजर्व करते हैं। बट एक्चुअल में जहाँ वो रिलेशनशिप में होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेंगे, जहाँ वो अपनी फैमिली में होते हैं तो किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेंगे, किसी रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, बट उनको सब चाहिए। उनको हर किसी का अटेंशन चाहिए, उनको हर किसी का प्यार चाहिए, उन्हें अपनी लाइफ में पैसा चाहिए। जिस चीज़ को वो चाहते हैं कि दूसरे की लाइफ अगर उनकी से कम रहेगी, दूसरे की लाइफ में अगर वो कम ग्रोथ करेंगे, उनकी लाइफ से उन चीज़ों को अगर मैं हटा दूँ तो वो ऊपर है उनसे। तो इस चीज़ के लिए वो ब्लैक मैजिक का भी यूज़ करते हैं, जहाँ वो बस ये चाहते हैं कि वो सब कुछ डिजर्व करते हैं, बट एक्चुअल में वो कुछ डिजर्व नहीं करते। दूसरे लोग जो हार्ड वर्क करते हैं, जो अपनी मेहनत से अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करते हैं, बिल्ड करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। जहाँ सामने वाला अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, वो अपने आप में मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए वो चीज़ें वो डिजर्व करते हैं। बट नार्सिसिस्ट को ऐसा लगता है कि इस अर्थ में हर चीज़ वो डिजर्व करते हैं, बट एक्चुअल में उनको उन चीज़ों के साथ जो जिम्मेदारी मिलती है, जो चीज़ें हार्डवर्क करना पड़ता है, वो नहीं करना चाहते। वो किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, बट उनको चाहिए कि वो शॉर्टकट इस ब्लैक मैजिक का अपनाकर दूसरों की लाइफ में ये चीज़ें करके वो उन चीज़ों को अपना पाएंगे। जो लोग ये ब्लैक मैजिक करते हैं उनकी खुद की लाइफ इतनी हिली पड़ी होती है कि ये कभी भी दूसरों को ग्रोथ करता हुआ नहीं देख सकते। अपने आप में ये इतने डार्क साइड को रूल करते हैं कि खुद कुछ नहीं करना चाहते। इन्हें तो चाहिए कि ये ऐसी चीज़ें कर दें, ऐसी प्रैक्टिसेस करें जिससे इनको ऐसा लगता है कि ये एक मैजिशियन है, ये दूसरों की लाइफ की जो छड़ी है वो इनके हाथ में है, ये उसको पपेट की तरह घुमा सकते हैं, ये उनकी लाइफ में अपने हिसाब से चला सकते हैं। बट एक्चुअल में जो लोग हार्ड वर्क करते हैं वो एक्चुअल उन चीज़ों को डिजर्व करते हैं जो उन्होंने अपनी मेहनत से अर्न किया होता है। बट ये हार्ड वर्क नहीं करना चाहते। इनको तो ऐसा लगता है कि बैठे बैठे इनको बंगलो मिल जाए, बैठे बैठे इनको कार मिल जाए, इनकी ऐसी लॉटरी लग जाए जहाँ पर ये सब कुछ डिजर्व करते हैं, बट हार्ड वर्क नहीं करना है, शॉर्टकट अपनाना है, इनको रिस्पेक्ट नहीं करनी है किसी की। बट दूसरा वाला अंधा होकर इनकी गलत चीज़ों के लिए एक्सेप्ट करवाए, इनको सब कुछ मनवा ले, बट वो अपने दिमाग को यूज़ ना करे। वो इतना इमोशनल हो जाए, इतना बेवकूफ़ बनकर उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करे जहाँ वो ऐसी ब्लैक मैजिक करें जहाँ पर उसकी लाइफ को अपने हाथों से हेल बनाए, जहाँ इनको खुद पता नहीं होता है कि एक टाइम पर ये जो चीज़ें कर रही हैं उस पर ये खुद ही ट्रैप हो जाते हैं, खुद ही इनका माइंड स्टक हो जाता है, खुद ही ये उन चीज़ों में फंस कर रह जाते हैं। जहाँ ये अपने सामने लोगों को ग्रोथ करते हुए देखते हैं, जहाँ ये अपने सामने लोगों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, तो ये अपनी पूरी लाइफ को खुद ही कर्स कर लेती हैं। जहाँ इनका जो खुद की जो सोल है वो इतनी खुद में ही ऑब्सेस्ड है कि इनको नहीं पता है कि ये ईश्वर जो दूसरों की लाइफ में जो वो डिजर्व करते हैं अपने हार्ड वर्क से, उनको जब वो छीनने की कोशिश करते हैं तो ईश्वर इनकी लाइफ को ही लेफ्ट राइट टू सेंटर हेल बनाते हैं। ऐसा ट्रैप करके रख देते हैं कि ये खुद देखते हैं लोगों को आगे बढ़ता हुआ, लोगों को अपने प्यार को चूज करता हुआ, लोगों को अपनी लाइफ में ट्रू लव को इन्वॉल्व करता हुआ, ये खुद देखते हैं और ये अपने आप में ही जल जल कर पूरी लाइफ मरते हैं। अटेंशन, जहाँ ये ऐसे पर्सन होते हैं जो दूसरों के अटेंशन के लिए भी ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करते हैं, स्पेल वर्क करते हैं, जहाँ इनको ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी स्पेशल पर्सन है जो सामने वाले का अटेंशन को डिजर्व करता है, जहाँ हर किसी के प्यार को ये नार्सिसिस्ट फीमेल डिजर्व करती है, जहाँ इसको तो बस अपने आप में इतनी ऑब्सेस्ड है कि जो टॉक्सिसिटी होती है
लोग तब भी इनको अटेंशन दें, इनको माने, इनकी बात सुने, इनको देखें, इनको समझे कि ये कितनी अच्छी है, बट एक्चुअल में ये बैकग्राउंड में अपनी उस गंदगी के लिए चाहती है कि सामने वाला पर्सन इनको एक्सेप्ट करे, सामने वाला पर्सन इनकी लाइफ में आ जाए। जहाँ ये खुद ये दिखाती हैं कि इनका माइंडसेट इतना छोटा होता है, जो ईश्वर के सामने ये दिखाती हैं कि वो इसका प्यार डिजर्व करती हैं, तो ये कुछ भी करेंगी, ये ब्लैक मैजिक करेंगी। लोग जब अपनी लाइफ में चाहते हैं कि वो हार्डवर्क करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़े, इस फीमेल नार्सिसिस्ट को ऐसा लगता है कि सामने वाला कैसे उसको डिस्कार्ड कर दे, कैसे, क्योंकि ये तो उसके प्यार में आ जाती है बात, ये तो उसके इमेज में आ जाती है बात, जहाँ उनको सामने वाले को बांध के रखने के लिए बैकग्राउंड में ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं जो इतनी टॉक्सिसिटी से भरी होती हैं, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती हैं। सामने वाला खुद जब सामने से इनको कहता है कि ये इनको अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं या चाहता है, तो ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट बन जाएंगी, और बैकग्राउंड में वो सारी गंदी हरकतें, गंदे स्पेल वर्क कर रही होती हैं, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता है। इनका माइंड इतना पागल हो जाता है कि ये कुछ भी करने को तैयार होती हैं, गंदे से गंदे काम करेंगे, और उन चीज़ों में इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं, फिर अपने आप में ये अपने करियर में आगे बढ़ जाएंगे। इनको ऐसा लगता है कि दूसरे का अटेंशन इनको मिलेगा, दूसरे का प्यार इनको मिल जाएगा, बट रियलिटी में कुछ नहीं मिलता है इनको। जहाँ तुम ईश्वर के सामने ये चीज़ें कर रहे हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपने आप में ईश्वर हो, तुम वो सारी चीज़ें कर सकते हो, तुम दिखा रहे हो कि तुम कितने पावरफुल हो। रियलिटी में ऐसे लोगों की लाइफ में तरह तरह की बीमारियां ये इनवाइट करते हैं। इनको एंजाइटी होती है दूसरों की लाइफ में ग्रोथ को देखकर, दूसरों की लाइफ में पीस को देखकर, जहाँ वो अपनी फैमिली को एंजॉय कर रहे हैं, जहाँ वो अपने आप में बहुत खुश हैं। इन फीमेल नार्सिसिस्ट को इतना जलस होता है कि कैसे कैसे इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, क्योंकि ये तो बहुत ईगोस्टिक है। हर चीज़ इस नार्सिसिस्ट ने दूसरों से छीन कर ली होती है, खुद का हार्डवर्क नहीं होता, करना ही नहीं चाहते। इनको तो चाहिए कि बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए, अटेंशन मिले, थाली में परोस कर सब कुछ मिल जाए, कुछ ना करना पड़े। बट दूसरों की लाइफ में जो है, जो उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया है, वो इनको खुद चाहिए, खुद ये छीनना पसंद करती हैं, क्योंकि बचपन से ही इन्होंने ये किया है, छीन कर खाया है दूसरों का, अपना कुछ नहीं है इनका। ऐसी मेल्स भी होते हैं जो चाहते हैं कि सामने वाले के पर्सन को मैं चाहे चीट करूं, कुछ भी क्यों ना करूं, मेरे को इसका अटेंशन चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये मुझे से बात करे, ये मुझे ब्लॉक ना करे, कभी मुझे अपनी लाइफ से डिस्कार्ड ना करे, कभी मुझे छोड़ कर ना जाए, बस मेरे सामने रहे। जहाँ ये चाहते हैं कि मैं कितना गंदे से गंदा काम क्यों ना कर लूँ, एक्सेप्ट करे सामने वाला। इसके लिए ये ऐसे लोग हायर करते हैं, उनके पास जाते हैं, जहाँ ये इतनी डार्क साइड को रूल करते हैं, जहाँ अपने आप में ये बहुत ज़्यादा डेविल है। चाहे ये कुछ भी क्यों ना करें, इनको चाहिए सामने वाले का अटेंशन, जो ये किसी भी तरीके से पाना चाहते हैं, जिससे कि ये स्पेल वर्क करते हैं, डार्क मैजिक थ्रू करते हैं, जहाँ पर ये ईश्वर के प्लान को चैलेंज करते हैं। उनके हिसाब से जो चीज़ें हो रही होती हैं, दूसरों की लाइफ में जो ब्लेसिंग होती है, उसको ये नहीं देख सकते। कई बार जो नार्सिसिस्ट होते हैं, अपने ही लव वंस के ऊपर ये चीज़ें करते हैं, जहाँ वो उनका ब्लड रिलेशन होता है, जहाँ उनके ही फैमिली मेंबर होते हैं, अपने ही पार्टनर पर ये करते हैं। जहाँ उनका माइंडसेट आप देख सकते हैं, जहाँ ईश्वर उनकी बुद्धि को इतना भ्रष्ट कर देता है इन चीज़ों से कि वो अपने सामने जो ब्लेसिंग होती है वो नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट ही नार्सिसिस्ट का है, टॉक्सिसिटी का है, डेविलिश है, जहाँ वो डार्क साइड को चूज कर लेते हैं। तो वो अपनी ही लाइफ में उस डिवाइन की ब्लेसिंग को कभी रिसीव नहीं कर पाते, क्योंकि उनका माइंडसेट कभी ब्राइटनेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। जहाँ दूसरे लोग अपनी लाइफ में ब्राइटनेस को चूज करते हैं, गॉड को चूज करते हैं, पीस को चूज करते हैं, वहीं ये लोग बस ब्लैक मैजिक को यूज़ करते हैं। इनको तो ऐसा लगता है कि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को अपनी टॉक्सिसिटी के लिए कंफर्टेबल कर दूं। जहाँ वो अगर कोई पर्सन है, जहाँ वो चाहते हैं कि वो हर किसी को अपने हिसाब से चला सकते हैं, तो वो चाहे वायलेंस करे, अब्यूज़ करे, बट सामने वाले पर्सन जो है वो इनको सपोर्ट करे, इनकी गंदी हरकतों के लिए इनको सपोर्ट करे, तब ये ब्लैक मैजिक करते हैं। इनका माइंडसेट इतना करप्ट होता है, जहाँ इनको ऐसा लगता है अपने आप में गॉड है, और जो लोग इनकी हेल्प करते हैं और जो लोग इनके सपोर्ट में होते हैं, उनकी लाइफ खुद हिली पड़ी होती है। जहाँ आप देखोगे कि इनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होती है कि ये इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसेबल होते हैं, अपने आप में बहुत ज़्यादा पेनफुल लाइफ को खुद मैनिफेस्ट करते हैं अपने हाथों से, क्योंकि एनर्जी कभी नहीं मरती। इनका कर्मा ही इतना खराब होता है कि अपने हाथों से ही अपनी लाइफ को हेल बना लेते हैं, इन चीज़ों में इन्वॉल्व होके। मेंटल हेल्थ इतनी खराब होती है कि ईश्वर अब इनको दिखाता है कि जिन चीज़ों को तुम नहीं देखना चाहती, दूसरों की लाइफ में ग्रोथ को, पीस को, वहीं अब तुमको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ही तुम्हारा कर्मा है। जहाँ तुम
साफ और क्लियरिटी में देखो कि मैं तुम्हारी लाइफ से उन लोगों को रिमूव कर दूंगा जिनसे तुम चाहते हो कि ये तुम्हारी लाइफ में हमेशा बने रहे। उनकी लाइफ में वो लोग रिमूव हो जाते हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स को ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं जहाँ वो खुद अपने आप इस कर्मा को बुलाते हैं, जहाँ वो अपने पैसे इन ब्लैक मैजिक में उड़ाते हैं। वहीं उनके लव वंस ऐसी बीमारियों के साथ पैदा होते हैं जो कि लाइलाज है, जो ऐसी चीज़ है जहाँ उनको कुछ भी क्यों ना कर ले, उन चीज़ों से वो बच ही नहीं सकते, खुद अपनी हेल्थ इश्यूज़ को भी वो फेस करते हैं। 4 पॉइंट है वैलिडेशन। नार्सिसिस्ट को ऐसा लगता है कि वो इस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है, जहाँ बैकग्राउंड में वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी करते हैं दूसरों की लाइफ में, दूसरों की लाइफ को हेल बनाने के लिए, तो अपनी इमेज को बनाने के लिए सामने वाले पर्सन की माइंड को पूरी तरीके से स्टक करके रखें, वो अपने साथ वो वैलिड फील करे, इनको स्पेशल फील कराए, इनके हर एक काम को, खुद वो गंदे कामों को वो सपोर्ट करे, उसका माइंड जो है हमेशा ट्रैप में रहे। इस चीज़ को यूज़ करते हैं वो ब्लैक मैजिक। उनको ऐसा लगता है ब्लैक मैजिक करो, सामने वाले की लाइफ में मैं हमेशा बना रहूँगा, सामने वाले की जो लाइफ है हमेशा स्टक होके रहेगी, चाहे मैं कुछ भी क्यों ना करूँ। इस सोसाइटी में इसकी इमेज बनेगी, जहाँ ये अपनी इमेज के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाइड करके की जाती हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा छुपा के की जाती हैं, क्योंकि ये ऐसी प्रैक्टिसेस है जहाँ बिल्कुल भी ये नॉर्मल नहीं होती है, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तुम किसी की लाइफ की ग्रोथ को रोक रहे हो, किसी के फैमिली को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, किसी को अपने गलत कामों के लिए हमेशा स्टक करके रखना चाहते हो, ये कहाँ तक वैलिड है। और यहीं पर ईश्वर जो होते हैं वो अपना एक ह्यूज इम्पैक्ट देते हैं इस पर्सन की लाइफ में, जो कभी भी अपनी लाइफ में ग्रोथ को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, फाइनेंशियल स्टेबल नहीं होते हैं, ये हमेशा दूसरों पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि इनको दूसरों के पैसों में फीड करना आता है। इनको चाहिए कि दूसरों की लाइफ को स्टक करके रखो, खुद कोई हार्डवर्क नहीं करना है। जहाँ हमें सबको ईश्वर ने इक्वली दिन रात दिए हैं, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं, जहाँ हमारे पास जितना है हम अपने आप में खुश रह सकते हैं और उन्हीं चीज़ों से बिल्ड कर सकते हैं, अपने आप से, अपने हार्डवर्क से, अपनी क्रिएटिविटी से। बट इनके अंदर ना कोई क्रिएटिविटी होती है, ना कोई दिमाग होता है, ना इतनी नॉलेज होती है कि अपना खुद का कुछ कर सके। बट इनको तो ऐसा लगता है कि ये छड़ी घुमाएंगे ब्लैक मैजिक की और दूसरे की लाइफ को हेल बना देंगे, दूसरे की लाइफ को स्टक कर देंगे। यहाँ मैं इस पर्सन को, ये मुझे कभी छोड़ के ना जाए, ये मुझे सपोर्ट करे, मेरी गंदी हरकतों के लिए ये मेरे साथ कंफर्टेबल हो, इन चीज़ों के लिए ये ब्लैक मैजिक करते हैं। जहाँ ईश्वर इनकी लाइफ से उन सारी चीज़ों को रिमूव करता है। जहाँ ऐसे लोग दिखाएंगे कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, गॉड को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, डिवाइन लाइट को मानते हैं, बट रियलिटी में बैकग्राउंड में वो सारी टॉक्सिसिटी और भी ज़्यादा गंदे होते हैं, जो ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती। जहाँ वो उन लोगों के साथ हमेशा कांटेक्ट में होते हैं, जहाँ इनको ऐसा लगता है कि ये पैसा देंगे तो चीज़ें उनके हिसाब से हो जाएंगी, जहाँ वो ऐसे लोगों के पास जाएंगे जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होते, उन लोगों की लाइफ भी हिली पड़ी होती है। अगर इंसान ही सब कुछ कर लेता तो ईश्वर का रोल ही क्या होता। जब हम ईश्वर के लेसन को नहीं ले सकते, जब हम ईश्वर को फील ही नहीं कर सकते जहां हम हैं, एक कमरे में ये नार्सिसिस्ट अपने साथ नहीं बैठ सकते, क्योंकि इनका ही डार्क साइड इनको हॉन्ट करता रहता है। इनकी नींदें उड़ी रहती हैं, नींद लेने के लिए भी इनको अल्कोहल का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे एक नार्सिसिस्ट की लाइफ होती है जहाँ नींद की गोलियां लेके ये सोते हैं। इनको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इनका माइंडसेट ही ऐसा होता है। ये कभी पीस को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, ग्रोथ को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, और जो एक्चुअल में इनकी लाइफ की ब्लेसिंग होती है ना, ये खुद अपने हाथों से डिस्ट्रॉय करते हैं, अपने इस ईवल माइंडसेट के साथ, अपने इस डेविल माइंडसेट के साथ। तो ईश्वर भी इनकी लाइफ से हर चीज़ को एक एक करके रिमूव कर देता है। जहाँ ये अपने सामने ही अपने लव वंस को रोते हुए देखेंगे, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम देखेंगे, इनकी जनरेशन टू जनरेशन जो ये चीज़ें होती हैं वो ये प्रैक्टिस करते हैं। जहाँ एक्चुअल में इनकी फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर रहा होगा जो ये चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं, जो इतनी डार्क साइड है, जो इनकी फैमिली की जो ग्रोथ है वो स्टक हो जाती है। इनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें क्रिएट होती हैं जहाँ ये अपनी उस ब्लैक मैजिक के थ्रू खुद इनवाइट करते हैं। इनके पीछे डार्क एंटिटी लगी रहती है जो इनको भी उन चीज़ों के लिए मांगती है, इनसे चाहती हैं वो सारी चीज़ें जो एक्चुअल में इन्होंने दूसरों से छीन कर ली होती हैं। और जो चीज़ें इन्होंने ली होती है ना, वो ही इनकी लाइफ का सबसे बड़ा इशू बन जाता है, वो ही इनके गले का ऐसा फंदा बन जाता है जिसको ये कभी जी नहीं पाते, जिसको ये कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। दूसरों के छीन कर जो ये प्रॉपर्टी लेते हैं, दूसरों को छीन कर जो ये
प्यार को ले सकते हैं दूसरे के छीन कर। ये जो भी चीज़ें लेते हैं वो ही चीज़ इनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें बन जाती हैं जो इनका जीना मुश्किल कर देती हैं। समाज में इनकी कोई इमेज नहीं होती है, बट ये दिखाते बहुत हैं कि बहुत रिलीजियस है। इनकी रियलिटी ऐसी होती है कि ये दिखाएंगे कि ये बहुत देवी देवता को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, उसे फील कर सकते हैं, बट रियलिटी में डार्क साइड को रूल करते हैं, ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करते हैं और इनकी जनरेशन टू जनरेशन वो चीज़ें भुगतता है जो एक्चुअल में इनका कर्मा होता है। इनके फैमिली में जो बच्चे भी पैदा होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे इश्यूज़ को लेकर पैदा होते हैं जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता है। और रियलिटी में ईश्वर वो सारी चीज़ें इनको दिखाता है अपने सामने। जो लोग इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं उनकी लाइफ में कभी भी ईश्वर पीस को एक्सपीरियंस करने नहीं देते। उनकी लाइफ में कभी भी ट्रू लव नहीं रहता। उनकी लाइफ में अपने सामने ही वो अपने लव वंस को रोते हुए देखेंगे। उनकी फैमिली में भी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होगी जहाँ वो खुद फंस के रह जाते हैं। उन चीज़ों से वो कभी नहीं निकल पाते, उनको रास्ता ही नहीं देता है ईश्वर। जहाँ उनकी फैमिली में जहाँ वो दूसरी फीमेल्स को परेशान करते हैं, उनकी खुद की फैमिली में ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ वो अपने ही लव वंस को रोते हुए देखेंगे। 5th पॉइंट है फेयरलेस। नार्सिसिस्ट को ऐसा लगता है वो बहुत ज़्यादा फेयरलेस है, वो कुछ भी कर सकता है। इस अर्थ में सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। स्काई ही एक ऐसी लिमिट है जहाँ वो नहीं पहुँच सकते, बट जो भी 3D वर्ल्ड में चीज़ें हैं वो किसी से नहीं डरते। बट रियलिटी में ये नार्सिसिस्ट पर्सन भी रोता है अपने कर्मों को कि इसने क्या किया। जहाँ सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा इनोसेंट होता है, उसको कई बार ये लोग मिलकर एक ग्रुपिज्म कर कर उसकी लाइफ को हेल बनाने के लिए ब्लैक मैजिक करते हैं। जहाँ इस नार्सिसिस्ट को लगता है मैं कुछ भी क्यों ना कर लूँ, ये पर्सन इसको प्यार दे, अटेंशन दे, इसके साथ रहे, इसको बांध के रखूँ मैं ब्लैक मैजिक के थ्रू, तो इसे खुद में ही अपने आप में गॉड बनने की कोशिश करते हैं। अपने आप में इतना फेयरलेस दिखाते हैं कि सब कुछ कर सकते हैं, सारी चीज़ें ये डिजर्व करते हैं। इस अर्थ में जो भी चीज़ है वो इस नार्सिसिस्ट पर्सन के लिए बना है, चाहे वो फीमेल्स ही क्यों ना हो। हर फीमेल्स ये नार्सिसिस्ट पर्सन डिजर्व करता है, ये इनका माइंडसेट होता है। जहाँ ये मेल होते हैं ये फीमेल्स को एक ऐसा सेक्स ऑब्जेक्ट समझते हैं, इसको ऐसा लगता है कि फीमेल्स तो इसके कंट्रोल में होनी चाहिए, ये तो घर का एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसको मैं चाहे कुछ भी क्यों ना करूं बट ये मुझे एक्सेप्ट करे, मुझसे प्यार करे। नार्सिसिस्ट का इतना क्रिमिनल माइंडसेट होता है कि ये एक्चुअल में ब्लैक मैजिक कर कर चाहते हैं कि सामने वाले पर्सन की डेथ हो जाए, वो इनकी लाइफ से हमेशा के लिए गुजर जाए। जहाँ ये ऐसी चीज़ है जहाँ आप ईश्वर को चैलेंज कर रहे हो सामने कि ईश्वर ने जो किया है वो नहीं होना चाहिए। ये अपने आप में ही इतने सुपीरियर हैं, इतने गॉड हैं, इतने फेयरलेस हैं कि ये छड़ी घुमाकर कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ अपने आप में तो ये बहुत ज़्यादा गंदगी में काम करते हैं जो हमको भी नहीं पता है, जहाँ आप और हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हम ईश्वर के आगे झुक सकते हैं। जहाँ हम इतने काइंड हार्टेड हो जाते हैं और ज़्यादा हम्बल हो जाते हैं कि जो भी चीज़ें होती हैं ईश्वर ने की है। हमारे साथ गलत भी हुआ है तो वो ईश्वर की मर्ज़ी से हुआ है, क्योंकि हम अपने आप में ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं। हम ईश्वर के सामने ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, हम लोगों के सामने ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, हमको रिस्पेक्ट करना आता है, हम सामने वाले की ग्रोथ में खुद भी खुश होते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। बट नार्सिसिस्ट ये नहीं करते। वो तो अपने आप में ही ऐसे पर्सन है कि उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा फेयरलेस है। जब वो ये चीज़ें करते हैं तो एक्चुअल में वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो लोग नहीं कर सकते। वो किसी की भी लाइफ को रोक सकते हैं, ब्लैक मैजिक कर कर किसी की लाइफ में ग्रोथ को ला सकते हैं। इन चीज़ों में इनका माइंडसेट ही इनको स्टक कर देता है। और यहीं पर जो ईश्वर होते हैं वो उनकी लाइफ में एक चीज़ कर देते हैं जो कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। उन्होंने नहीं सोचा था कि उनके साथ ये हो जाएगी। जहाँ लोग ये सोचते हैं कि मैं सामने वाले को ट्रैप कर कर इसको होल्ड करके रख सकता हूँ, इसको अपने हिसाब से चला सकता हूँ, वह ईश्वर इनकी लाइफ को भी पूरी तरीके से ट्रैप कर देते हैं। जहाँ ये अपने सामने ही लोगों को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, लोगों को अपने सामने ही ग्रोथ करता हुआ देखते हैं, जहाँ ये अब अपने सामने ही देखेंगे कि लोग कितना आगे बढ़ गए हैं, लोग अपने आप में कितना काम करते हैं, लोग कितना हार्डवर्क करते हैं, जो इनको बर्दाश्त नहीं होता है। जहाँ लोग बहुत ज़्यादा ईश्वर को मानते हैं, उनके सामने प्रेयर करते हैं, झुकना पसंद करते हैं, ह्यूमैनिटी में बिलीव, बट रियलिटी में इनको भी ये बात तब समझ में आती है जब अपने सामने ही इनके साथ वो चीज़ें होती हैं जो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। अपने सामने ही वो ये सारी चीज़ें देखते हैं जो कि ईश्वर इनको दिखाता है।
जो इन्होंने इमेजिन नहीं किया था। इनको तो ऐसा लगता है कि लोगों को हर तरीके से बांध सकते हैं, ये अपने उस टॉक्सिसिटी के साथ किसी को भी बांध के रख सकते हैं। ये ऐसे पर्सन है जो इतना सुंदर है, इतना अट्रैक्टिव है, जहाँ हर किसी का अटेंशन ये डिजर्व करता है। ये हर फीमेल्स को बांध के रख सकता है। ये हर किसी के लिए एक ऐसा पर्सन है जो लोग ड्रीम करते हैं, बट रियलिटी में इनकी जो हेल्थ इश्यूज ऐसे निकलते हैं जो इनको खुद नहीं पता होता है कि ये कब उन चीज़ों में ट्रैप हो चुके होते हैं। जहाँ मेल नार्सिसिस्ट को ये लगता है कि ये फीमेल्स को कंट्रोल कर सकता है, उसको बांध के रख सकता है, वो उस पर वायलेंस कर सकता है, ब्लैक मैजिक कर सकता है, जहाँ वो इसके साथ हमेशा ट्रैप रहे। बट एक्चुअल में वो सामने ईश्वर को चैलेंज करते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, बट लोग उन्हें छोड़ के ना जाएं, लोग उनको स्पेशल फील कराएं, उनको अटेंशन दे। बहुत ज़्यादा फेयरलेस होते हैं ऐसे लोग। इनको तो लगता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं अपने इन डार्क साइड के साथ, जहाँ जो चीज़ें इनके हिसाब से नहीं चलती हैं, तो यहाँ पर ये ब्लैक मैजिक को प्रैक्टिस करते हैं, स्पेल वर्क करते हैं। जहाँ फीमेल्स भी ये चीज़ें करती हैं जिनको लगता है कि ईश्वर क्या है, ये अपने आप में ही ईश्वर है। ये डिसाइड करेंगे कि सामने वाले की लाइफ में क्या होना चाहिए, ये डिसाइड करेंगे कि उसकी लाइफ में वो क्या डिसीजन ले, वो इनके हिसाब से होना चाहिए। बट ईश्वर इनको इन्हीं के ट्रैप में ऐसा ट्रैप करके रख देता है कि ये खुद इन चीज़ों से निकलने का रास्ता नहीं निकाल पाते। जहाँ इनको ऐसा लगता है कि इनकी इमेज बहुत अच्छी है सोसाइटी में, तो इनकी इमेज ही ईश्वर सबके सामने एक्सपोज कर देता है, इनके डार्क साइड को ही सबके सामने एक्सपोज कर देता है, जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती। क्योंकि ये अपने आप को जब ईश्वर समझते हैं तो ईश्वर इनको दिखाता है कि तुम ईश्वर नहीं हो, मैं इस अर्थ को चलाने वाला हूँ, मेरे हिसाब से चीज़ें होती हैं। तुम्हारे सामने तुम जो चीज़ें नहीं देखोगे, अब वो ईश्वर तुमको दिखाएंगे। तुम किसी की ब्लेसिंग को होल्ड नहीं कर सकते, तुम दूसरे के लाइफ को अपने हिसाब से नहीं चला सकते, उसको अपनी गंदगी के लिए कंफर्टेबल नहीं कर सकते, क्योंकि ये अर्थ मैं चला रहा हूँ। इस अर्थ में जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो है ग्रैटिट्यूड, ह्यूमैनिटी, पीस, लव। साथ में मिलकर हम ग्रोथ को, अपलिफ्टमेंट को चूज़ करें, उसको फील करें। ये एक्चुअल में डिवाइन का लाइट है, डिवाइन की ब्लेसिंग है। जहाँ डिवाइन की लाइट को हम अपने अंदर फील कर सकते हैं, ये नार्सिसिस्ट पूरी लाइफ उन चीज़ों से वंचित रहते हैं। और जब इनका जो ओल्ड एज होता है, इनके अपने ही इनसे दूर भागते हैं, इनकी गंदगी के लिए कोई कंफर्टेबल नहीं होता है। जो ये दिखाते हैं ना कि ये बहुत ज़्यादा चार्म है, अट्रैक्टिव है, बाहरी तौर पर ये लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, इनको लिटरली इनको ऐसी बीमारियां होती हैं फिजिकली, जहाँ इनको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, इनको फिजिकल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इनको ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इनका माइंड हमेशा स्टक होके रहता है। इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं वो ये चाहते हैं कि मैनिफेस्ट कर सकते हैं ब्लैक मैजिक कर कर, बट चीज़ें इतनी बैकफायर्ड होती हैं, इतनी स्पीड में होती हैं कि इनको खुद समझ में नहीं आता कि इन्होंने क्या किया है। ये सोचते हैं कि ये चीज़ें तो कैसे हो गई, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ईश्वर एक्चुअल में इनको वो लेसन देते हैं जो ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम सभी की लाइफ में लेसन होते हैं, जिन लेसन्स को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो फाइनेंशियल की प्रॉब्लम हो, चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ हो, चाहे हमारी लव रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो, हम उन चीज़ों पे काम करना सोचते हैं, हम चीज़ों को सही करने की सोचते हैं। बट नार्सिसिस्ट का माइंडसेट ऐसा होता है कई बार कि वो ऐसी चीज़ें कर ले, ऐसे रिचुअल्स कर ले, ऐसी स्पेल वर्क कर ले, डार्क साइड को फॉलो कर ले, तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, सारी चीज़ें उनके हिसाब से चल जाएंगी। जो कि एक्चुअल में इतनी टॉक्सिसिटी है कि उनको ऐसा लगता है कि कुछ भी करेंगे, इस सामने वाले के साथ कुछ भी कर सकते हैं। भाई ये अपने आप में ईश्वर है, हर चीज़ को ये डिज़र्व करते हैं, इस चीज़ के लिए ये बने हैं। ये एक्चुअल में अपनी लाइफ में ही उन डार्क चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, उन डार्क साइड की एनर्जी को खुद भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। कोई ग्रोथ इनकी लाइफ में नहीं होती, दूसरों की लाइफ में ग्रोथ को देख देख कर ये मरते हैं। और इनका जो ओल्ड एज होता है इतना ख़राब होता है कि लिटरली इनके लव वंस इनसे दूर भागते हैं। इनको कोई भी समझने वाला नहीं होता है, इनको कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मिलता है जिससे ये खुलकर बता सके कि इनके इंटरनली क्या चल रहा है। क्योंकि ये तो ब्लैक मैजिक में बिलीव करते हैं, इनको तो ऐसा लगता है कि ये चीज़ें कर लेंगे, इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीज़ें ठीक। आपकी लाइफ से कोई भी आपकी ब्लेसिंग को नहीं ले सकता थ्रू ब्लैक मैजिक।
जहाँ शायद टेम्परेरी बेस में आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो, बट अगर आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग हैं, आपके और आपके इष्ट देव, आपके गॉड के जो भी आपका रिलीजन है उनके बीच में अगर आपका एक स्ट्रांग बॉन्ड है, तो कोई भी चीज़ आपको हार्म नहीं कर सकती। वो डिवाइन लाइट आपके अंदर दिखेगी, वो डिवाइन की प्रेजेंस आपके ऊपर दिखेगी, जहाँ आप हमेशा ट्रुथ को चूज करें, ह्यूमैनिटी को चूज करें, पीस को चूज करें। स्पिरिचुअली इतना स्ट्रांग हो जाइए जहाँ आप क्लेम कर सकें कि कोई भी चीज़ आपको हिला नहीं सकती, क्योंकि आप बेस्ट डिजर्व करते हो। आप इन छोटी मोटी चीज़ों के लिए नहीं बने हो, आप टॉक्सिसिटी के लिए नहीं बने हो, आप पीस के लिए बने हो, ह्यूमैनिटी के लिए बने हो, लोगों की लाइफ में ग्रोथ देने के लिए बने हो। और जहाँ ये लोग ऐसी प्रैक्टिस करते हैं उनकी लाइफ वो अपने हाथों से खुद हेल बनाते हैं। जिन चीज़ों से वो बाहर खुद नहीं निकल पाते, हमेशा ट्रैप में रहते हैं, ग्रोथ कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, और ये चीज़ जनरेशन टू जनरेशन उनको भुगतना पड़ता है। तो यहीं पर अपने और अपने ईश्वर के बीच में इतना स्ट्रांग बॉन्ड को फील करें कि हर चीज़ एक लेसन है। कोई भी चीज़ ईश्वर ने आपकी लाइफ से रिमूव कर दी है, वो आपके ब्लेसिंग के लिए की है, वो आपके अच्छे के लिए की है। बट हमारे पास जितना है, जो है, उन्हीं चीज़ों से हम क्या चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, क्या चीज़ें इस अर्थ को दे सकते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो स्पिरिचुअलिटी आपका एक ऐसा कवच है, ईश्वर आपका एक ऐसा कवच है जो आपको किसी भी चीज़ आपकी लाइफ को हार्म नहीं कर सकती। आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जो कि ऐसे लोग अपने हिसाब से चला सकें, क्योंकि जो ईश्वर ने प्लान किया है वो आपके प्लान से 1000 गुना बेस्ट होता है। इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप से कनेक्टेड रहिए और ऐसे लोगों से बिल्कुल भी साथ मत रहिए, इनकी वाइब से, इनके ऑरा से हमेशा दूर रहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेविल फॉर्म को रूल करते हैं। अपने आप में इतने डेविल हैं कि खुद कुछ नहीं करना चाहते, बट ऐसे शॉर्टकट और ऐसी गंदगी में उतरते हैं कि अपने आप को ये गॉड समझते हैं। बट हम सभी ईश्वर के आगे ऐसी चीज़ है जो हमारी लाइफ से कभी भी कुछ भी रिमूव कर सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उन चीज़ को हमेशा एक लेसन के तौर पे लें, हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहें, हम्बल रहें, ह्यूमैनिटी को चूज़ करें, पीस को चूज़ करें, लाइट को चूज़ करें। ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपसे बताई, एक नार्सिसिस्ट का माइंडसेट कैसे काम करता है, जहां वो ब्लैक मैजिक को थ्रो करते हैं और उनकी लाइफ का आउटकम क्या होता है, उनकी लाइफ का कर्मा कैसे उनको ईश्वर देते हैं, जहां वो अपने आप को ही ईश्वर बनने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके सोल गुड चैनल का पार्ट बन जाइए, जहां हम बात करते हैं नार्सिसिस्ट के बारे में, आपके बारे में। और अपने खुद के एक्सपीरियंस भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे हम सभी को नॉलेज मिल सके, अपलिफ्टमेंट मिल सके कि और किस किस तरह के केसेस होते हैं, क्या क्या चीज़ें आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की हैं। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए, मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।